दरअसल मायावती जी दलित की बेटी नहीं रह गई हैं, दौलत की बेटी हो गई हैं। इज्जत तो आपने की नहीं की, संविधान में आपने क्या सीखा? और उनके अंदर जो डर है वो पीढ़ियों का डर है। माननीय मुलायम सिंह का तो हम लोग सम्मान करते थे, लेकिन जो वो भी दो मुँहे ही थे। नमस्कार, मैं हेमंत चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम जनता की आवाज। लखनऊ में विशाल रैली और राजनीतिक शोर एक बड़े स्तर पर देखने को मिला। मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर एक महामाया रैली का आयोजन किया। इस रैली को बसपा की राजनीतिक वापसी की शुरुआत माना जा रहा है। रैली में उनके समर्थकों का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। उन्होंने मंच से सपा, भाजपा समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। वहीं इस रैली को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव से सत्ता में वापस आने वाली है या फिर अपना समर्थन किसी मजबूत राजनीतिक पार्टी को देने वाली है? इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल हैं। आइए जानते हैं जनता के इस पर क्या विचार है। जो दलितों का इस समय के दौर में जो दलितों के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपने देखा, दलित यूनिटी से बिलोंग करने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ, उनके ऊपर जूता भीगा गया। हाथरस की एक दलित बेटी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने टायर पर रख करके उसकी लाश जला दिया। अभी जो है रायबरेली में परसों 2 दिन पहले एक दलित व्यक्ति को जो है 2 घंटा लगातार मारा गया और उसके गले पर पैर पकड़ करके उसका प्राण ले लिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कल जो रैली हुई है, इस रैली में पार्टी स्तर से, मतलब बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी स्तर पे किसी को भी कोई बस, कोई साधन, कोई तेल, कोई किसी तरीके के जो होता ना साधन संसाधन, बसपा ने कोई नहीं दिया था। और बहन जी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 3 बार इस बात का जिक्र किया कि जो आज मेरा जो समाज आया है, ये समाज दिहाड़ी पे नहीं लाया गया है। जैसे अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जो दिहाड़ी पे लाते हैं, यहाँ पे जो भीड़ आई दिहाड़ी पे नहीं आई है। आप तमाम बहुजन जो कंसेप्ट के जो यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे घूम रहे थे, आप किसी एक भी उसमें बैठ मुझे दिखा दीजिए कि कोई एक भी आदमी कह रहा हो कि मुझे कोई जबरदस्ती लाया है, कोई मुझे भर के लाया है, या कोई मुझे पैसे या किसी अन्य लालच से लाया है। कल की रैली में जो लोग आए थे वो अपने साधन से आए थे, अपनी बस बुक करके, अपनी ट्रेन बुक करके, अपनी गाड़ियों से, और कुछ लोग तो पैदल, आसपास के जिलों से तो लोग पैदल आए 2-3 दिन पहले से निकल के। और उनके रुकने के स्थान जो था वो रमाबाई स्थल रैली पे था। देखिए, कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर वो उनकी श्रद्धांजलि के लिए थी। अगर उनको जनसभा करनी थी, रैली करनी थी, तो इनको रमाबाई मैदान में करनी थी, वहाँ इनके भीड़ लगाने का अंदाजा मिल जाता। दरअसल मायावती जी दलित की बेटी नहीं रह गई हैं, दौलत की बेटी हो गई हैं। तमाम सूत्रों से पता चला है कि इनके रैली और रेले का पूरा आयोजन भाजपा ने स्क्रिप्ट तैयार की थी और माल भी दिया था। मार्केट में चर्चा है कि 8 से 10 करोड़, 1000 करोड़ के करीब दिया था, ताकि यहाँ से और बिहार तक गुलाटी मारते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर। क्योंकि जो 43 सीटें लोकसभा में बीजेपी यहाँ गंवाई है और बैसाखी पे आ गई है, विकलांग सरकार बन गई है, तो उसका असर बहुत पड़ा है। तो कुल बताइए कि इनके भाषण जो दी है, एक हरिओम कश्यप रायबरेली में मारा गया। गांधी जी तो हे राम कहते हुए चले गए 3 गोली खाने के बाद, और ये दलित बेचारा ससुराल करने आया था और ये आखिरी में हे राहुल गांधी कहते हुए चले गए। तो कुल मिलाकर के सीजीआई के ऊपर जूते चले। अम्बेडकर जी का अपमान माननीय गृह मंत्री पार्लियामेंट में किए, बखूबी किए। उसके बाद हासरस तमाम, लेकिन उसकी चिंता इनको नहीं थी। इनको कि भाजपा की दुकानदारी कैसे बची रहे। अगर भाजपा के खिलाफ ही जाएंगे तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम फांसी है, जेल चली जाएंगे, हेमंत सोरेन के तरफ से या केजरीवाल के तरफ से या लालू प्रसाद जी की तरफ से। तो कुल मिला करके करप्शन इन्होंने लूटा ही लूटा है। करप्शन इनमें, और इनके जितने भी पुराने सहयोगी है, क्या कारण है कि इनको छोड़ के चले गए? जन के बीच में जा रहे हैं, जन की समस्याओं को सुन रहे हैं,
उन्हें तो हम जननायक कहेंगे, भगौड़े को तो नहीं कहेंगे। जो संसद में नहीं आता, जो मीडिया से भागता हो, जो जनता के सवालों से भागता हो, जो विपक्ष के सवालों से भागता हो, वो जननायक नहीं हो सकता। जननायक वो होता है जो जनता के बीच में जाता है। अभी आप एलओपी हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान की बात को लेकर कल माया जी कहती हैं कि ये संविधान के क्या इज्जत करेंगे। इज्जत तो आपने की नहीं की। संविधान में आपने क्या सीखा था कि आपका दलित समाज मारा जा रहा है, आपके दलित समाज के जज के ऊपर जूता दिखाया जा रहा है। क्या आप रैली में कल बोली ये बात? एक मिनट भी कभी आपने ये खंडन इस बात को कहा कि दलित मारा जा रहा है? बोलिए आप। दलित जज के ऊपर जूता दिखाया जा रहा है, क्या बोलिए आप? आप क्या करेंगे संविधान की बात? जो संविधान के रचयिताओं के जन्म के जो हैं, उनके जो उनकी जाति के हैं, उनका तो आपने समर्थन किया नहीं, और बल्कि योगी आदित्यनाथ के आप गुण गा रही थी। तो ऐसे में जो जननायक का हकदार है वो राहुल गांधी जी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई भी बात आप कहें उल्टी सीधी कि जो अच्छा नहीं लगता है। बहन कुमारी मायावती जो है वो दलित विरोधी है, और उनके अंदर जो डर है वो पीडीए का डर है, और पीडीए का डर बहन जी के अंदर नहीं, पीडीए का डर भाजपा के अंदर है। कल जो उन्होंने लाखों की संख्या जो बुलाई है ना लोगों को, वो उसमें सरकार की भी मिली भगत है। वो सोचती है जनता मूर्ख है, जनता समझती नहीं, जनता सब जानती है। आपको सिर्फ नोटों से मतलब है, आप दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। हम लोग यादव हैं, हम भी हैं, ये भी हैं और लोग भी हैं। जो पीडीए की बात आई है, माननीय मुलायम सिंह का तो हम लोग सम्मान करते थे, लेकिन जो वो भी दो मुँहे ही थे, हम लोग बाद में समझने की कोशिश किए। और आज जो लोग कह रहे हैं मायावती जी को, मायावती चूंकि दलित हैं और महिला हैं, इसलिए हम लोग सम्मान करते हैं। किसी के जाति के कारण जो है उसके पर आक्षेप करना ठीक नहीं है। मैं अधिवक्ता हूं, और जिस तरह से जन सैलाब जो है मायावती जी का उभरा था, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी ताकत है, और इस देश में वही एक नेता है जिसकी इतनी ताकत है। रह गई बात पीडीए की, तो हम लोग जो है, हम लोग भी यादव हैं और उसी के तहत आते हैं, लेकिन इनका पीडीए मात्र एक मुलायम सिंह यादव के वंश परिवार, बच्ची, बीबी, देवर, भाभी और ससुर ही जो है पार्लियामेंट में गए हैं, ये कभी यादव नहीं गए हैं। तो ये पीडीए सिर्फ जो है कह रहे हैं, पीडीए का ये परिभाषा तक नहीं जानते हैं। और रह गई बात जो है इनका जो है दलित जो उसमें जुड़े हुए हैं, अगर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार को आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में अगर ज़्यादा जो है दलितों का के साथ अगर कोई घटना हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है दलित उत्पीड़न, इसको भी इनकार नहीं कर सकते। तो जो मायावती जी ने अपना जो अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश किया है, गलत नहीं, सभी लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और रह गई बात जो अब ये लोग लगा रहे हैं भीड़ को देख करके कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों पार्टियाँ चाहे समाजवादी पार्टी की हो या भारतीय क्या नाम है बसपा की हो, इन दोनों लोगों को 89 में आपको ख्याल होगा 1989 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही जो है मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जब मायावती जी की सरकार गिरी थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ही जो है जो विधानसभा स्पीकर थे, उनके जो है समर्थन से, उनके मेहनत से इनकी सरकार चली थी। और ऑनरेबल कोर्ट ने आर्डर कर दिया था, उसके बाद भी जो है स्पीकर ने उस मामले को लिंगरान तब तक किए रहा जब तक कि कार्यकाल इनका खत्म नहीं हो जाए। तो देखिए, हम स्वतंत्र बोलते हैं, हमें कोई किसी दल पार्टी से मतलब नहीं है। जो तटस्थ हमारे विचारों से होगी, जो राष्ट्र हित में होगी, उसकी हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग वोट देंगे। लेकिन इस देश में जो चीजें हो, उसको स्वतंत्र नागरिक होने के कारण जो है लोगों को सही बोलना चाहिए। और जो मायावती जी का जो वो था, वो जो है जनसैलाब बताया कि अभी भी उनका जो मत है उनके पास है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग भी अपने गिरेबान में झांके। अभी जो है जो वक्फ बिल का जो मैटर आया था, वक्फ बिल में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो यह बिल है ना मुझे हिंदी में समझ में आया ना अंग्रेजी में आया। ऑस्ट्रेलिया में भोजपुरी में तो पढ़े नहीं होंगे, अंग्रेजी में ही पढ़े होंगे। अगर आप इस पूरे जो है इतने बड़े जो है आप कहते हैं कि लार्जेस्ट थर्ड पार्टी हम इंडिया के हैं, और आपको बिल जो है पार्लियामेंट्री बिल आपको नहीं समझ में आ रहा, कितना हास्यास्पद है। तो ये चीजें गलत है। आपने परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का उस पार्लियामेंट में आपने समर्थन किया।